जय हिंद साथियों। देखिए, हम आपको बिहार जीविका और यूपी एलटी एग्ज़ाम के लिए एलटी टीचर एग्ज़ाम के लिए आपको करेंट अफेयर क्लास हमें स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में सेट 1 में 50 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, सेट 1 देखे थे। आज हम लोग इसका सेट 2 बनाने वाले हैं। सेट 2 बनाने वाला है, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन होगा। तो ये आपका प्रत्येक दिन आपको 50 क्वेश्चन का सेट करवाया जाएगा, जिसमें आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को हम शामिल किए हैं। क्वेश्चन पहला आपका है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ये कि आपका कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगेगा। ये है आपका भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका किस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से सिर्फ महिलाओं के दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा की। यानी उस दल में केवल महिला ही शामिल थे। तो याद रखिए, इसका नाम है न्यू शेफर्ड। ठीक है, न्यू शेफर्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में हुआ है। एक तो ध्यान रखिए कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और किन देश के बीच हुआ है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ आपका पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका किसके बीच सैन्य अभ्यास होता है यह ना पूछ करके कहाँ हुआ है, ये स्थान का नाम आप पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि आंध्र प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर किसे बनाने की योजना बनाई है। ये ध्यान रखिए, अमरावती। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों और बेहतर प्रदर्शन के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है। यानी ग्राम पंचायत के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स यानी पर्यटन मित्र की स्थापना की है। यह क्या आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला क्यूपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है। ई कॉमर्स कंपनी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका अमेजॉन। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, अमेजॉन। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। ये बने आपका वैभव सूर्यवंशी, सबको पता होगा। ऑप्शन सी होगा। ये बिहार के समस्तीपुर जिला के है। आपका अगला क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन का आपका कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए नामित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक का नाम बताइए। पहले कन्नड़ लेखक है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है, ध्यान रखिएगा, बानो मुश्ताक। ठीक है, बानो मुश्ताक, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन करा है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है। इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है। ये बना आपका जापान। ठीक है, कौन बना है?
जापान बनाया है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका भारत और यूएई के बीच किस शहर में IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया है? पहला विदेशी कैंपस कहाँ पर खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दुबई में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण की मंजूरी दी है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरी चरण की मंजूरी दी है। कर इसके तहत किन गांवों के विकास में मदद की जाएगी? देखिए, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 जो लॉन्च हुआ है, इसका उद्देश्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए राज्य है उसका विकास करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक राज्य एक RRB नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? 43 से घटकर ये 28 हो गई है। यानी पहले 43 को आपका ग्रामीण बैंक था, उसको मर्ज करके बना दिया है, कितना? 28 बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका कि पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें कौन सा सम्मान दिए हैं? यानी पीएम मोदी को श्रीलंका सरकार द्वारा कौन सी सम्मान दिया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना, मित्र विभूषण, किसे? मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। तो 15 का आपका बी होगा, सॉरी। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका किस देश में छठी बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन हुई है जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है? किस देश में आपका छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपका 2025 में हुआ है? ये हुआ आपका थाईलैंड में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास के किस जंगल के पेड़ों को काटने का मामला चर्चा में रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? ये बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इस वन का नाम ध्यान रखिएगा, ये है कांचागोचिबोवली। ठीक है, कांचागोचिबोवली, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 का है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या नए प्रावधान किया गया है? का पहला कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, जिसमें इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। अब जो है वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। दूसरा कि दान हुई संपत्ति ही वक्फ संपत्ति माना जाएगा, यानी दान की गई संपत्ति ही वक्फ संपत्ति माना जाएगा, न कि किसी भी संपत्ति पर धावा बोल करके। इससे पहले ऐसा कानून था कि यदि तुम्हारा घर पर ये दावा बोल दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो देखो उसको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कि वक्फ की संपत्ति कैसा है, तुमको प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम्हारा संपत्ति कैसा है, तभी तुम इससे बच पाओगे। ठीक है, लेकिन अब ये कानून नहीं रहेगा तानाशाही वाला। अब ये है कि जो दान अपने इच्छा से दान क्या करेगा, जो संपत्ति, वही वक्फ का संपत्ति होगा, ये भी शामिल है। तीसरा कि विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा भी अन्य अदालत में मुकदमा चल सकती है। पहले क्या था? पहले ये था कि कोई भी इस पर यानी विवाद होता है तो उस पर केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही फैसला दे सकता है। इसके फैसले के विरुद्ध आप न ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, न ही हाई कोर्ट में जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको हटा दिया है। अब आप इसके फैसले से यदि आप असहमत है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य के मोतीचूर लड्डू को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मोतीचूर लड्डू को जीआई टैग मिला है? ये मिला आपका पश्चिम बंगाल को। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद होगा मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है,
आप याद होगा भारत एशिया कप जीते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध में, ठीक है। तो आपको पता होगा वहाँ पर इंडियन कैप्टन सूरज कुमार यादव जो है ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया था मोहसिन नकवी के हाथों से, तो वो बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका कि दुनिया की पहली क्रिप्टो ट्रेजर पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू की है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है दुनिया की पहली क्रिप्टो ट्रेजर पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है। ये क्या आपका भूटान, ऑप्शन सी होगा। बैस का ऑप्शन सी होगा। ऐसा शुरू करने वाला भूटान पहला देश बना है, ऑप्शन सी होगा। आपको बता दें हम कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए देखिए बीपीएससी टीआरई 4 का हलचल चालू है, आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने आप लोगों को कहने पर पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर और आपका जो 6 to 12 होता है जिसमें आपका जनरल पेपर होते हैं 40 मार्क का जनरल स्टडीज, तो उसके लिए हम एक क्लास आपको लॉन्च किए हैं, ठीक है। पूरे डिटेल्स में आपको हर विषय पढ़ाया जाएगा। तो ये क्लास आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर। किसी को यदि ज्वाइन करना है तो LK क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही कम चार्ज है, मात्र 300 में आपको पूरी चीज़ पढ़ाया जाएगा, हर विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। और आपका मैथ, रीजनिंग, पीआरटी में बहुत ज़रूरी है आपका मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना, तभी आपका पीआरटी में रिजल्ट होगा। और इस बार देखिएगा हर क्लास में, हर विषय में आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम रहेगा। दूसरी बात कि स्टेट आपका फिर से हो गया है, तो नए नए विद्यार्थी आएगा, ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो अच्छे से तैयारी रहना आपका ज़रूरी है। तो जिन अभ्यर्थियों को 6 to यानी 1 to 5 पीआरटी और 6 to 12 जनरल स्टडीज़ के लिए क्लास चाहिए तो LK क्लास पर जाइए, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, और जितने भी अभ्यर्थी है जो 6 to 8 और आप 9-10 में मैथ का तैयारी कर रहे हैं ना, मैथ का केवल, तो उसका भी अलग से क्लास है, केवल आप मैथ पढ़ सकते हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। तो मैथ का भी क्लास स्टार्ट है, उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। LK क्लासेस ऐप पर ये सभी क्लास उपलब्ध है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है। देखो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण का उद्घाटन हाल ही में जो है और यूपी के ये लखनऊ में किया गया है, ठीक है, यूपी के लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बने आपका मार्क कार्नी। कौन बने, मार्क कार्नी, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 का आपका कि हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है। यानी जो 2026 में एशियाई खेल होगा उसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या आपका मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों के मुख्यधारा में लाने के लिए शुरू की गई है, किस स्थान पर शुरू हुई है। नई दिशा पहल, तो ये हुआ आपका कहाँ पर, तो दिल्ली से शुरू हुआ है, नई दिल्ली से, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 का है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 व्यक्तियों जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया है, ठीक है, और 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया है, ठीक है, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया है और 113 को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किए हैं। टोटल देखा जाए, टोटल आपका जगह 139, टोटल 139 व्यक्ति को
पद्म पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये तीनों डाटा को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगा आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है, कह रहा है 5वें आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन। 5वें आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, देखिए 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोवा। क्या होगा? गोवा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है, कर भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली विधानसभा कौन सी बनने जा रही है? यानी देश की कौन सी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो ये है आपका दिल्ली विधानसभा। ठीक है, कौन है? दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो ये वर्चुअली किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका भारत ने पहलगांव हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी हमले पर एयर स्ट्राइक किया है। इस अभियान का नाम बताइए। ये तो सबको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। 33 का ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ला प्रेंसा को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ला प्रेंसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? ये क्या आपका? भूटान। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किए हैं? ये क्या आपका? यूके के साथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन कर आपका पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन विवाद किन देशों के बीच चर्चा में रहा है? किन देशों के बीच चर्चा में रहा है? तो ये है आपका अमेरिका और मेक्सिको के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कर आपका 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये क्या आपका? मलेशिया में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसमें है आपका 130वां स्थान। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ये क्या आपका? महाराष्ट्र। ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन 41 है। कर ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन हॉक जो है वो किया था आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन कर आपका ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तक पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू किया है? ये क्या आपका? इंडिया पोस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है।
क्वेश्चन 43 का आपका कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। इन आपसे पूछ रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है। ये मिला आपका गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन अगर आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या था। तो इसका था गज सिम्हा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन अगर आपका कि किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है और कई देशों के लोगों और ग्लेशियरोलिस्ट ने मई 2025 में श्रद्धांजलि दी है। ये दिया आपका नेपाल। और ये क्वेश्चन आपको हम करवाए थे पहले भी, और ये क्वेश्चन आपका 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम बताइए। इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, मत्स्य 6000। ऑप्शन नंबर ए होगा, मत्स्य 6000। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन कर रहा है किस नदी पर बने दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे पुल का उद्घाटन पीएम मोदी ने जून 2025 में किया है। ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बना आपका चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 48 है। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो 10वें स्थान पर आता। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 49 है। कह किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या आपका बिहार सरकार। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, इसमें 49 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कम टाइपिंग किया है, हम भेजे तो 50 क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्लास में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा एलके क्लासेस ऐप पर, और इसका आंसर भी आपको लास्ट में पीडीएफ के लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो एलके क्लासेस ऐप पर आपको इसका यदि पीडीएफ लेना है तो करेंट अफेयर सेक्शन वाले में जाना है, ठीक है, ऑल कोर्सेस में जाकर के करेंट अफेयर वाले सेक्शन में चेक कीजिएगा तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।